सभी कृषक बंधु नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र खिरिया मिश्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान के पद पे कार्यरत हूँ। और मेरा जो कृषि विज्ञान केंद्र है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है। आज मैं एरा गांव में आया हूँ और एरा गांव में श्री हरनाम सिंह पटेल जी हैं, जिनको राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत एक तरह से मॉडल फार्म स्थापित करना था हमें 3 कृषकों के वहाँ और एक कृषि विज्ञान केंद्र में, जिनमें से श्री हरनाम सिंह पटेल का चयन किया गया था। और आज मैं उन्हीं के मॉडल जो प्राकृतिक खेती फार्म है वहाँ पे आया हूँ। और थोड़ा सा अपना भी आप परिचय दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरनाम सिंह पटेल है और मैं ग्राम एरा का निवासी हूँ। विकास खंड कौन सा है? विकास खंड बिरधा है अपना और डिस्ट्रिक्ट ललितपुर है। आपको कृषि विज्ञान केंद्र पे कई बार भ्रमण भी किए और प्राकृतिक खेती पे प्रशिक्षण भी दिया गया था और आपका चयन एक तरह से प्रगतिशील कृषक के रूप में मॉडल फार्म स्थापित करने के लिए आपका किया गया। बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, 10 पर्णी अर्क है, निमास्त्र, अग्नियस्त्र, ये सब आपको बनाना है। उसमें से एक विशेष जो होता है पोषण प्रबंधन के लिए जीवामृत होता है, जो वो तरल पदार्थ होता है और ये खेत में डालते हैं तो हमें यूरिया डीएपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो एक तरह से पोषक तत्वों का बेहतर प्रबंधन होता है। तो कृपया जो जीवामृत कैसे बनता है थोड़ा सा हमें ये बना के दिखाएं। 1 किलो गौमूत्र, 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और 1 किलो बरगद के पेड़ की नीचे की मिट्टी। तो ये 5 चीज़ें इकट्ठी करते हैं और ये 200 लीटर का ड्रम होता है। तो ये मटेरियल जो अपना है ये 25 केजी हो जाएगा और अपना ये इतना इसको पानी भर लेंगे। तो अपन एक एक से ये मिलाते हैं। पहले अपन इसके लिए गोबर डालते हैं 10 केजी। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसमें घोल देते हैं। गोबर देसी गाय का हो तो उत्तम रहेगा। ये अपन ने 10 किलो गोबर डाल दिया है और इसके बाद लेंगे अपन 10 किलो गौमूत्र। जिस जानवर का गोबर लेना है उसी जानवर का मूत्र लेना है। ये अपन ने 10 किलो गौमूत्र मिला। बेसन डालो। ये 2 किलो बेसन है। बेसन मिलाने के बाद ये गुड़ है अपना, 2 किलो गुड़ मिलाएंगे। और बरगद के पेड़ की नीचे की मिट्टी है। ये सारी चीज़ें अपन ने मिला दी हैं। डंडे की सहायता से
इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो। और इसके लिए अपन को कहीं भी रखें खेत पे, चाहे अपने नीचे छाया में ही रखना है, इसके लिए धूप में नहीं रखना है। अब इसके लिए या तो अपन किसी कोई फट्टी या टाट से जूट बोरी से ढक सकते हैं या फिर ढक्कन से भी ढक सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ऐसा खुला रखना है, टाइट नहीं करना है, ताकि हवा का फ्लो सही से होता रहे इसका। और इसको अपन 48 घंटे रखेंगे, 48 घंटे में अपना ये रेडी हो जाएगा। और इसके लिए अपन को अधिकतम 7 दिन में यूज करना है। और अपन को इसके पानी के साथ इसको बहा सकते हैं, और नहीं हो तो वैसे डिब्बे से भी छिड़क सकते हैं खेत में। तो इसमें क्या होता है कि जो ये अपना जीवाणुओं का भरपूर भंडार है, सूक्ष्म जीवाणुओं का, जो कि अपन खेत में जैसे मान लीजिए कि खरपतवार होता है या गोबर डालते हैं तो उसको ये सड़ाने का काम ये जीवाणु ही करते हैं। तो ये अपन को एक गेहूं की फसल में जैसे डालना है तो ये अपन को पानी के साथ में बहा दोगे तो ज़्यादा सहूलियत है, नहीं है तो छिड़क देंगे। जितना पानी दे रहे हैं उतना ही वेट डालना है। 4 पानी लगा रहे हैं या 5 पानी 21-21 मिनट दिन में ये डालना रहता है। अब इसको अपन कल डालेंगे। और उसके साथ अगर अपन को गोबर का खाद तैयार भी करना है, जैसे अपना कच्चा गोबर ढेरी रहता है जैसे, तो उसको भी अगर तैयार करना है तो इसको अगर 3-4 बार डालेंगे 60 दिन में तैयार हो जाता है खाद। ठीक है सभी किसानों को।